हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सर आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडू 90 पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट जानना है। वो क्या कंसेप्ट है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड आपको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप देख लें। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो हमें क्या शो करता है? हमें शो करता है कि पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे समझौते हुए हैं, उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, देखो दो लोग तभी काम करते हैं, दो लोग तभी मिलकर काम कर सकते हैं जब उनके बीच में क्या होगा? कोई समझौता होगा। और समझौता दो तरीकों से हो सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट को आज के टाइम में कोई प्रेफर नहीं करता, सब क्या करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कौन कौन सी बातें डिसाइड होती है, कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, पार्टनर्स कौन कौन से किन किन बातों पे किन किन पॉइंट्स पे अपना एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसे फर्म का नाम क्या है, ठीक है, हमारा बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, ठीक है, और क्या हो सकता है? पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अच्छा, पार्टनर ने अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसकी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी? ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर कोई पार्टनर ने अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, पार्टनर भी फर्म को क्या करता है? लोन देता है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? ठीक है, ये सारी बातें डिसाइड होती है। कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें होती है। अगर कल को प्रॉफिट्स होता है बिजनेस को, ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स या लॉसेस जो है वो किस तरीके से, क्या रेशो होगा, कैसे बढ़ेगा पार्टनर्स के बीच में, ये सारी बातें क्या है? पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारी बातें क्या हो जाती है? डिसाइड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड पे क्या करते हैं? लास्ट में क्या करते हैं? साइन करते हैं अपने। साइन करने का मतलब क्या है? कि वो एग्री है, ऊपर सारी बातों के लिए क्या करते हैं? वो एग्री करते हैं। ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो कहती है वो हमें मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? इसी रीजन से। क्यों? क्योंकि जो डीड बनाई गई है वो सभी पार्टनर ने मिलकर बनाई है, सभी पार्टनर ने मिलकर बनाई है और अपनी सहमति से बनाई है, और लास्ट में क्या किया? उन्होंने अपने साइन भी किए। ठीक है, इस वजह से हम जो डीड कहती है वो हमें मानना पड़ता है। बट अगर डीड नहीं होती तो, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमको पता है कि डीड बनानी पड़ती है, बट आर्ट्स के स्टूडेंट को तो ना पता है। ठीक है, अगर वो कल को जाके बिजनेस करता है, या साइंस वाले को थोड़ा ना पता है कि पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। ठीक है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है, मुझे पता है, तो हम जब भी बिजनेस करेंगे पार्टनरशिप, हम डीड बनाएंगे। बट सभी बच्चों को थोड़ा ना पता होता है, आर्ट्स वाले को थोड़ा ना होता, साइंस वाले को थोड़ा ना होता है, तो वो क्या करते हैं? बिना डीड के भी पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, एंटर्ड हो जाते हैं। तो उस केस में कल को जाके कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या करेंगे वो? तो इस केस में क्या आता है? हमारा एक एक्ट आ जाता है। एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस थे, वो इस केस में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्या क्या प्रोविजंस थे? उसके 4-5 प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन क्या था? पहला प्रोविजन था किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर नॉट अलाउड, कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, रेम्युनरेशन भी उसी में आ गया, नॉट अलाउड। मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? नॉट चार्ज है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे क्या मिलेगा? उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अलाउड है। कितना? 6% पर एनम है। ठीक है, और कल को अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, लॉस हुआ है, तो क्या हुआ? वो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से बटेगा? इक्वल रेशो में। पार्टनर्स को कैसे बटेगा? इक्वल रेशो में। ये किसके प्रोविजन से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर डीड है तो डीड की बात मानेंगे, डीड नहीं है तो किसी बात मानेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी मैंने आपको क्या बताया? पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या होता है। इस अकाउंट से पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपका बेस बना देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले क्या 2-3 अकाउंट बनते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको थोड़ा बेस बना देता हूँ। देखो आप 11th क्लास पढ़ के आए हो, 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली आपने क्या किया था, किसी बिजनेस का, कौन सा बिजनेस का, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आपने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया आपने, ठीक है। तो आपने उसमें क्या क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका क्या निकल के आया, क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, या तो ग्रॉस लॉस निकलता, ठीक है, दोनों में से एक चीज निकलती थी। उसके बाद आप क्या बनाते थे, उसके बाद आप एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो आप कहाँ ले जाते थे इसको, यहाँ ले जाते थे बाय जीपी, ठीक है। और ग्रॉस लॉस आया तो कहाँ ले जाते थे इसको, डेबिट साइड में ले जाते थे अगले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ग्रॉस लॉस, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आपको क्या मिलता था, या तो नेट प्रॉफिट मिलता था या तो नेट लॉस मिलता था। अगर नेट प्रॉफिट मिलता है तो आप कहाँ लिखते थे, यहाँ पे, ठीक है, और नेट लॉस मिला तो यहाँ पे, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का क्या करते थे आप, इसके बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होती थी, यहाँ पे लायबिलिटी होती थी और यहाँ पे एसेट्स होता था, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में आपका एक कैपिटल होता था यहाँ पे, ठीक है। आप इस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ पे इसको ले जाके ऐड कर देते थे, प्लस नेट प्रॉफिट, यही करते थे, याद करो, ये करते थे। ऐसा क्यों करते थे, ये इसके पीछे लॉजिक क्या था कि आप नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट क्या किया, आपने कैपिटल में प्लस कर दिया। ये था 11th क्लास में, आपने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि देखो 11th क्लास में जो हम पढ़ के आए हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है और सिंगल ऑनर को प्रॉफिट्स कैसे बांटा जाता है, डायरेक्ट बांट दिया जाता है, जितना प्रॉफिट हुआ सब उसी का है, एक सिंगल ऑनर है। बट पार्टनरशिप, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं 12th क्लास में, पार्टनरशिप बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं कर रहे। तो पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, कितने पार्टनर होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पार्टनर्स को कौन सा प्रॉफिट बांटा जाएगा, कैसे किस तरीके से प्रॉफिट बांटा जाएगा। 11th क्लास में हम क्या करते थे, सिंगल ऑनर था, हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को उसकी कैपिटल में प्लस कर देते थे, या तो नेट लॉस है तो क्या कर देते थे, माइनस कर देते। बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर को किस तरीके से प्रॉफिट बांटा जाएगा, कौन सा प्रॉफिट बांटा जाएगा और कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा, पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट और किस तरीके से बांटा जाएगा, ये क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से हम क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में एक अकाउंट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली देखा जाए तो 11th क्लास और 12th क्लास में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है, फाइनल अकाउंट पे कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक डिफरेंस किस चीज़ का है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहाँ क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट प्लस कर देते थे कैपिटल में, बट यहाँ क्या एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटना है, इसके लिए जो हम एक अकाउंट बनाते हैं उसका नाम क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच शोज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। किसका डिवीजन, प्रॉफिट्स का या लॉसेस का, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच में, यानी पार्टनर्स के बीच में कौन सा प्रॉफिट बटेगा, उसके लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रॉफिट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। जब यह कोई अकाउंट बताता है हमें, उस अकाउंट को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो ये जो नेट प्रॉफिट आया,
ये जो नेट प्रॉफिट आया कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये उठाया जाता है और उठा के कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे। ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आराम से हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, ठीक है। अभी जर्नल एंट्री पे ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अगले अकाउंट में, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या नेट प्रॉफिट से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हम ही बेसिकली हम ये अकाउंट बना क्यों रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बिजनेस को प्रॉफिट है, इस हाथ में क्या है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटना है, कौन सा प्रॉफिट बांटना है, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो ये नेट प्रॉफिट मिल गया, इधर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज़ें क्या करेंगे, अलग कर देंगे। जैसे पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, पार्टनर को सैलरी चाहिए, ठीक है, पार्टनर को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, पार्टनर को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, पार्टनर को क्या चाहिए, इंटरेस्ट एंड कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब प्रॉफिट बटेगा तो सारे पार्टनर्स आएंगे, सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स क्या बोलेंगे बिजनेस को, भाई मुझे इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे, मुझे क्या दे, सैलरी दे, मुझे क्या दे, कमीशन दे, ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है, इस प्रॉफिट्स में से सबसे पहले क्या करता है, पार्टनर को जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो दे देता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ पैसा बचा के चलना है तो जनरल रिजर्व बना लिया, ठीक है। बट ये कब देंगे, जैसे सैलरी पार्टनर को कब देंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कब देंगे, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा, तो देंगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ तभी देंगे जब क्या होगा, डीड में लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, क्या कॉन्सेप्ट है कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। हालांकि इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसमें मैंने क्या करा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है दोनों को, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन काउंट क्या होता है, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखो मेन कंसेप्ट है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये, ठीक है। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है, जो देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये हिंदी वाली बात याद रखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जो हमें देने ही देने होते हैं। हम कौन, बिजनेस, जो बिजनेस को देना ही देना होता है चाहे हाथ में प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज आइटम्स विच पार्टनरशिप बिजनेस हैव टू प्रोवाइडेड इन एवरी केसेस, ठीक है, इवन इफ फर्म इज सफरिंग लॉसेस, ठीक है। अगर फर्म हमारा लॉस में सफर कर रहा है फिर भी क्या करना है, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही देना है, इसकी पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका क्या हुआ, एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्या हो गया, रेंट, मैनेजर की कमीशन, ये सारे क्या हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहले क्या बताया मैंने, मतलब बताया, फिर क्या बताया, एग्जांपल बता दिया, और तीसरा नंबर अगला क्या है, इसको कहाँ डेबिट किया जाता है, इसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे, डेबिट साइड में, ठीक है। इसको कहाँ डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो क्या है, प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन क्या हुआ,
प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, वरना नहीं। प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को तभी ही उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और क्या है, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। और क्या है, जनरल रिजर्व, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के एग्जांपल्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ डेबिट होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ डेबिट होते हैं जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दोनों में डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो देना ही देना है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन को कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी कि नेट प्रॉफिट कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। अब इस नेट प्रॉफिट्स में से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को मिलने वाली सारी चीजें दे देंगे, जैसे एप्रोप्रिएशन देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये कौन सा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ध्यान दो। अब ये जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कौन सा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आफ्टर ऑल चार्जेस, मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से सारे के सारे चार्जेस माइनस हो गए हो। जैसे एग्जांपल क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर की कमीशन, एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक है। ये सारे क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो आपको वो वाला नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स माइनस हो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, आफ्टर ऑल चार्जेस। वाई, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट साइड में जो चीजें आई है वो क्या है, सारे के सारे चार्जेस काट देने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो इसी वाले नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। बट क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ चीजें हमें माइनस करके नहीं देता, मतलब कुछ चार्जेस नहीं कटे होते हैं नेट प्रॉफिट में से। जैसे क्या होता है, पार्टनर को रेंट, ठीक है, अगर फर्म क्या कर रहा है, पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है, बिल्डिंग पे कर रहा है, तो फर्म क्या करेगा, उसे रेंट देगा ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। या पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या करेगा, फर्म इस पे क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करेगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये अकाउंटेंट क्या करता है, कभी कभार भूल जाता है या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, जो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर ऑल चार्जेस तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई चीज़ें इसमें से अभी तक माइनस नहीं हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे, नेट प्रॉफिट में से जितनी भी चीज़ें अगर माइनस नहीं हुई है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर की कमीशन, ये सारे क्या करोगे, आप माइनस करके दिखाओगे। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसी अकाउंट में माइनस करके दिखा दो, ठीक है, या क्या करोगे आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप शो करोगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन थे आपके पास, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया, हमें प्रॉफिट मिल गया। अब इस प्रॉफिट्स में से क्या करेंगे हम इसमें, अच्छा दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो चीजें आती है क्रेडिट साइड में, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, देखो अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ठीक है, फॉर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो या तो पैसा निकाल सकता है या तो एसेट्स निकाल सकता है। तो ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि दोनों क्या है, पार्टनर और उसका फर्म क्या है, दोनों अलग अलग है। 11th क्लास में पढ़ा है 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो फर्म है, फर्म क्या करेगा, इस ड्राइंग्स पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो बताओ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम है या क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम का मतलब कमाई है। कमाई कैसे,
पार्टनर ने ड्राइंग करा, ठीक है, पार्टनर ने हमसे पैसे, हम कौन है, बिजनेस है, अपने आप को क्या समझना है, बिजनेस समझना है, बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो पार्टनर क्या आ रहा है, पैसा निकाल के ले जा रहा है, मैंने उसको पैसा दे दिया, मैं कौन, बिजनेस, मैं क्या करूंगा, भाई तू पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, कमाई है, तो आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस की कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए क्या है, कमाई है, ठीक है, तो कमाई है, इनकम है, इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो मैंने क्या कर दिया, और प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है, पार्टनर को नेट प्रॉफिट तो बांटते नहीं, पार्टनर को जो प्रॉफिट बांटते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड थे, वो सारी बातें मैं नहीं करने वाला अभी, ठीक है। तो अब क्या है, हाथ में प्रॉफिट है, ठीक है, अब हाथ में प्रॉफिट है, अब इस प्रॉफिट्स में से क्या करना है, पार्टनर को जो पहले क्या करना है, पार्टनर को मिलने वाली सारी चीजें पहले भी दे दो, पार्टनर लाइन लगा रखे हैं, पार्टनर को क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पार्टनर को क्या चाहिए, सैलरी दे दो, पार्टनर को क्या चाहिए, कमीशन दे दो। कोई एक बंदा क्या बोल रहा है, भाई फ्यूचर के लिए पैसे बचा लो, मैंने चलो ठीक है, जनरल रिजर्व में हमने क्या कर दिया, पैसा डाल दिया, गुल्लक में पैसा डाल दिया, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन दे दिया। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशन बांट दिया, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन बांटते हैं, देखो हाथ में प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो सबसे पहले हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, सैलरी दे दी, पैसा बचा भी लिया जनरल रिजर्व, क्योंकि हम सारा प्रॉफिट तो बांट नहीं देते, कुछ पैसा बचा भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अच्छा ये सारी चीजें कब देंगे, जब हमारा पार्टनरशिप डीड बोलेगा, ठीक है। ये सारे क्या है, एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैंने बताया था एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन मीन्स प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन कहाँ डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये तभी देंगे जब क्या करेगा हमारा पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगा, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा तभी हम ये सारी चीज देंगे, नहीं लिखा होगा तो हम क्या देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। सारी चीजें आपने दे दी, उसके बाद हाथ में कुछ पैसा बचा तो उसे क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो 10 लाख आ गया, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं लेते अभी, ठीक है। तो ये क्या है, 10 लाख है, ठीक है, इधर भी 10 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो कितना मान लेते हैं, 2 लाख, ठीक है। कमीशन 1 लाख मान लेते हैं, सैलरी 50,000, और पैसा कितना बचा लिया हमने जनरल रिजर्व में, 50,000, ठीक है। तो देखो कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 3 1 4 लाख, तो 4 लाख हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अभी भी हाथ में कितने रुपए बचे हुए हैं, 6 लाख बचे हुए हैं, हाथ में कितना बचा है, 6 लाख। इस 6 लाख को क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएशन बांट दिया। एप्रोप्रिएशन सारे के सारे देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है हाथ में बिजनेस के लिए, वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच रिमेन्स इन द फॉर्म, विच रिमेन्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, आफ्टर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर ऑल इनकम्स। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसे क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। एंड डिविजिबल प्रॉफिट इज विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के बीच में। तो इस अब 6 लाख को क्या करेंगे हम, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने पार्टनर्स होंगे, ABCD जो भी। और कैसे बांटेंगे, पार्टनरशिप डीड में उनका रेशो होगा, PSR लिखा होगा, तो PSR लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं है तो क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजन था उसको अप्लाई करेंगे। क्या प्रोविजन था कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, इक्वल रेशो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दी आपको, ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, क्या लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो देखो लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, बट उस केस में क्या होगा, हम कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे,
सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स देंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। प्रॉफिट्स है ही नहीं, लॉस है, तो हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। तो उस केस में देखो क्या होगा, नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा आपका? इस साइड आएगा। सॉरी, नेट प्रॉफिट था तो प्रॉफिट इधर आता था। अगर लॉस है तो लॉस के केस में क्या आएगा? इधर आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू नेट लॉस। ठीक है, तो उस केस में एप्रोप्रिएशन सारी चीज़ें हम नहीं देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होगा तो हम वो चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, और सारे के सारे चार्जेस भी यहाँ माइनस होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा? हम डायरेक्ट लॉस को उनके PSR में बांट देंगे। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट क्या रहा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड भी देख लिया दोबारा से, और एक कंसेप्ट और देख लिया, क्या था वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सो डैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल